हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। लेक्चर पेन तो लिया ही नहीं, तो पेन ले लिया। तो लेक्चर 2 को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लोगारिथम का ये सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम टॉपिक करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो वैसे तो आपने ये 8th 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो पर अब हम चलेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे जेडब्ल्यू की। तो फर्स्ट, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसको दोबारा से देखो। फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको आती होगी आई होप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी आ गई हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास आ गई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, तो उसमें हम ये 4 प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। इसको आपने लर्न करना है अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इन 4 आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटीज। तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम करेंगे अब स्टार्ट। तो आ चुका है हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका देखो, जो भी इसके प्रूफ्स होंगे, जैसे ये मैंने पीछे लिख दी आइडेंटिटीज। अगर आपको किसी भी चीज़ का, वैसे मेंस में प्रूफ की नीड नहीं है, पर अगर आपको प्रूफ आते हैं तो बहुत ही बेटर हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। तो इसलिए इनमें से कोई भी आपको प्रूफ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करो। जैसे आपको, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स पूरा हो गया हमारा, ऐसे करके हमने लेक्चर लगा दिए सारे। तो एंड पे जो आपके कमेंट होंगे, भी ये वाला प्रूफ करवा दो, ये वाला प्रूफ करवा दो, तो उनकी वीडियोस एंड नीचे डाल दी जाएंगी। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो प्रूफ देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जब आप प्रूफ करोगे तो जो आपका मैथ आपको आएगा वो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे आपके प्रूफ करने के बाद। डायरेक्ट क्वेश्चन से उतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। इफ a प्लस बी 10, a प्लस बी है हमारे पास 10, a भी है हमारे पास 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, a प्लस बी हमारे पास दे रखा है, a प्लस बी कितना है 10। तो मैंने सोचा अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दिखने लग जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखो अगर दो चीज़ें इक्वल हैं, ये वाली चीज़ इसकी इक्वल है, ए प्लस बी इसकी इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी सारा कुछ क्या करेंगे हम, बाकी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी हमें पता है 3, तो ए बी की जगह पुट कर देंगे 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 100 माइनस 6 कितना आएगा, 94। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया
94। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हम सिंपल लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट स्टार्ट इसका। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, लाइन मारेंगे सुंदर सी। कहाँ से आएगी सुंदर लाइन? यहाँ से, हाँ। तो ये हमारे पास आ गई लाइन। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट। तो कलर लेंगे, ग्रीन ले लेते हैं। अब देखो हमने फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। तो मैंने ये फाइंड कर लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 94। तो देखो अगर मैंने सोचा, अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये दिखने लग जाएगा a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। तो मैंने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी। अब ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा है, इसको बड़ा ए मान लो, ऐसे करो, इसको मान लो आप बड़ा ए, ये वाले को ये बी, ए बी, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी लगाएंगे हम सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, मतलब ए क्या था आइडेंटिटी में, आगे वाला है ए स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आगे वाला इंटू पीछे वाला। 94 का स्क्वायर करेंगे। तो आई होप 94 का स्क्वायर आपको आता होगा। तो ये हमारे पास आएगा 8836, ठीक है। स्क्वायर तो आप कर लोगे। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 8836, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे चाहिए, अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा काम तो हो गया भाई। तो इसको निकालने के लिए मैंने देखा ए बी गिवन है, ए बी है 3, ए बी 3 है, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। अब इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 प्लस 2, इसको पुट किया 9। तो ये हमारे पास आ गया 18 उधर जाके होएगा माइनस, ठीक है। अभी हमारी जैसे आप 10th करके आए हो, तो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो आधे स्टेप्स को ओरली कर देंगे माइंड में, ठीक है। मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट हम करेंगे, क्योंकि JEE है उसमें हमें टाइम बचाना होगा। ऐसे नहीं है अभी छोटा सा सम हो उसको 2 पेजों का कर दें, ठीक है। तो अब 18 आ जाएगा, 18 उधर जाके बनेगा माइनस। जब 8836 में से 18 करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8818, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ स्टेप्स हम डायरेक्ट किया करेंगे जो इजी होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ये आ गया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। तो इफ ये हमें ये क्या है, इफ ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में भी 3a माइनस 2b प्लस सी, अगर 3a प्लस सी को इधर रखा जाए और जो -2b है इसको मैं ले गया उठा के दूसरी साइड, क्योंकि अब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तो मुझे 9a स्क्वायर दिखेगा, c स्क्वायर दिखेगा, 6ac दिखेगा, इतना मुझे दिखने लग जाएगा स्क्वायर करने के। और मुझे इधर 4b स्क्वायर भी दिखने लग जाएगा, ठीक है।
तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं एक बार। तो मैं ले गया -2b को राइट हैंड साइड पे, तो वो बन गया +2b। तो अब करते हैं स्टार्ट। स्केयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी कर दिया स्केयर, उधर भी कर दिया स्केयर। अब लगाएंगे a + b का स्केयर, आगे वाले का स्केयर, 3a का स्केयर किया 9a स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो c स्केयर प्लस 2ab, आगे वाला b हमारा है c, 2b का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर 4b स्केयर, तो अब 9a स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2 3 6, 6ac माइनस ये इधर आ गया -4b स्केयर इक्वल टू 0। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देखो, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो ये हमारा आ गया 0। तो डी ऑप्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ चुका है, तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, 1/1 - x प्लस 1/1 + x। तो इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम ऐसे लेंगे, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + x, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर को आपस में कर देंगे दोनों को, 1 - x 1 + x, तो x के साथ x उठा देंगे, x गया तो यहाँ पर आ गया 1 + 1 2, 2/1 माइनस a - b, a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 - x स्क्वायर। तो ये हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया इन दोनों की जगह पर 2/1 - x स्क्वायर प्लस 2 बाकी हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 8/1 + x⁻8। तो ऐसे करके हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, 2 को निकाल लेंगे कॉमन, 2 को कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास आ गया 1/1 - x स्क्वायर प्लस 1/1 + x स्क्वायर प्लस 4/1 + x⁻4। इसको हम सेम कर देंगे, तो यहाँ पर फिर से लेंगे एलसीएम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 1 + x स्क्वायर प्लस 1 - x स्क्वायर। जब इन दोनों को करेंगे डिनोमिनेटर को आपस में, तो a - b, a + b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x⁻4। तो ये आ गया हमारे पास, तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट गया, 1 + 1 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास आ गया ये 4/1 - x⁻4 प्लस 4/1 + x⁻4 प्लस 8/1 + x⁻8। तो डी ऑप्शन देखो आपको दिखनी रही होगी, तो डी ऑप्शन हमारे पास है 32/1 + x⁻16। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको उठा के लेके चलते हैं आगे।
ये आ गया। अब सेम करेंगे दोबारा से इसको। अब 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। तो फिर से लेंगे इसका एलसीएम तो कितना आएगा 4। इसको करेंगे इसके साथ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। इसको करेंगे इसके साथ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। तो जो दो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में करेंगे ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर किया एक्स रेज टू पावर 8। तो फिर से एक्स रेज टू पावर 4 अब कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 2 4 ज़ा 8। तो अब हमारे पास आ गया 8/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 8/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, अब 8 को कॉमन लेंगे 1/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। अब इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8। तो नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको भड़का दिया तो हमारे पास बचेगा 2 2 8 ज़ा 16 16/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 16। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो अगर जब आप पेपर में करोगे तो इतना सॉल्व करना ही नहीं है। तो आप जब 2 स्टेप्स करोगे, यहाँ पर 2 स्टेप जब आप कर लोगे, ये जादू वाला आ गया पेन, हाँ, जब आप इतना कर लोगे ये स्टेप, फिर जब इतना मतलब यहाँ तक, तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न। जब पैटर्न पता चल गया तो आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो ये सारा सम। तो इतना आपको बारी बारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो समझाना था इसलिए हमारा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। तो अब आ गया 16/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 16। तो इसमें आ गया हमारा आंसर सी ऑप्शन। तो सी आ गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 2। तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज कुछ और पढ़ेंगे क्यूब वाली। तो फर्स्ट हमारे पास आ गई a प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सारी आइडेंटिटीज आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी, तो दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं बस हम। अब आ गया a माइनस बी क्यूब। तो या जहाँ जहाँ पे प्लस है सभी जगह कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, b को माइनस बी कर दिया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, सॉरी। तो अब हम इसमें लिखेंगे 2 आइडेंटिटीज और आएंगी जो इन्हीं से बनेंगी। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब क्या किया मैंने, जो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको इधर रखा, बाकी सारा उठा के दूसरी साइड ले गई। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास बन गई। तो क्या आएगी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये 2 आइडेंटिटीज आ गई। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी बनेगी फर्स्ट से। तो ये आएगा a प्लस बी क्यूब, जो ये पड़ा है 3ab इंटू ए प्लस बी। जब ये उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी सेकंड से। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक तरफ रखा, बाकी सारा सामान उठा के ले गए दूसरी तरफ। तो क्या आएगा a माइनस बी क्यूब। जब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 3ab
ए माइनस बी। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, बहुत इजी था। ओह ये क्या उठा दिया, ए इसको उठाना था। हाँ ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइडेंटिटी, उनके उन्हीं में से दो आइडेंटिटी और बन गई, थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी आइडेंटिटी का किसी भी चीज़ का प्रूफ चाहिए हो तो आप कमेंट करना, प्लेलिस्ट के एंड पे आपको उसके प्रूफ मिल जाएंगे सभी के। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेम ही है, मतलब इनको अगर फर्दर हम करेंगे सोल्व तो ये आइडेंटिटी निकल के आएगी हमारे पास फिफ्थ नंबर वाली। फोर्थ डर गया यहाँ पर, पहले इसको उठा के साइड पे लगा लें। ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, और उठा लें थोड़ा सा, थोड़ा सा और। हाँ ठीक है, तो इसको भी एक दो बार लगा देंगे। तो अब हम लिखेंगे फिफ्थ आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। एक सिक्स्थ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, तो हमने 6 आइडेंटिटीज पढ़ ली। अब एक आइडेंटिटी और बचेगी बस लास्ट में, तो अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए, जैसे इसको मैं करवा देता हूँ सोल्व, जो फिफ्थ वाली है, फिफ्थ वाली का प्रूफ हम कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हाँ, तो देखो थर्ड आइडेंटिटी उठाई मैंने, फ्रॉम थर्ड मैंने क्या किया, थर्ड में से ए प्लस बी को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी तो कॉमन आ गया, माइनस 3ab, तो आ गया ए प्लस बी। यहाँ पर देखो सोच के क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ab, इसका प्रूफ है। सिमिलरली फोर्थ को उठाएंगे, ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी हो जाएगी प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ है इनके। अगर फर्स्ट सेकंड का भी चाहिए तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट का आप खुद कर सकते हो, जैसे ए प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी को 3 बार ही लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है फर्स्ट का प्रूफ। ठीक है, तो इसको करके हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब ये आपको 6 आइडेंटिटीज लर्न कर लेनी है। तो जितना आपको देखो लर्न होगा, ज़्यादा मतलब याद होगा, तो उतनी हमें हमारी स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो जो टाइम हमें इन आइडेंटिटीज़ को लर्न नहीं है तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, वो हमारा टाइम पेपर में बच सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी कितना है 10, ए प्लस बी है 10, ए बी है 3, फाइंड करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने सोचा ए प्लस बी ये है, अगर दोनों तरफ कर दूं क्यूब, अगर दोनों साइड क्यूब कर दिया तो ये दिखने लग जाएगा। तो मैंने कहा पहले इसको देखते हैं फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो ए प्लस बी है 10, कर देंगे क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी क्यूब
10 का क्यूब कितना आएगा 1000। यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू 1000। अब मुझे फाइंड करना है ए प्लस इसको, तो इसको नहीं छेड़ना, बाकी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी की वैल्यू पुट की मैंने, ए बी कितना है 3, तो 3 आ गया। ए प्लस बी कितना है 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 सा 9, 90 आ गया। 90 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा -90। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारा आंसर आ गया 910। ठीक है, तो 910 हमारा आंसर आ चुका है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये वाला आ गया। अब इसको करते हैं स्टार्ट। इफ़ ए प्लस बी 10, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 58, फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको फाइंड करना। लाइन कैसे चलेगी? ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी कितना है 10। मैंने सोचा पहले की तरह स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। यहाँ पर आ गया 1000, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू 1000। तो ए प्लस बी तो मुझे पता है, इसको तो मैं पुट कर सकता हूँ, पर मैंने सोचा ए बी तो पता ही नहीं। ठीक है, तो ए बी फाइंड करने के लिए मैंने सोचा ये भी सारा गिवन है, इससे हमें पता चलेगा ए बी। तो ए बी को फाइंड करते हैं। तो अब ए प्लस बी 10 है, तो दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गिवन है हमारे पास 58, 2ab इक्वल टू 100। तो 58 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 42 आ गया। 2 डिवाइड किया तो ए बी आ गया 21। तो ए बी पता चल चुका है, तो पुट कर देंगे अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी की जगह 21, ए प्लस बी की जगह पर 10,000। यहाँ पर आ गया क्या आएगा 630। तो 630 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को, ये 630 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 370। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं करवाता हूँ आपको, वीडियो देख रहे हो आप, तो पहले आप क्वेश्चन को देख के खुद ट्राई करो, फिर वीडियो देखना भी मैंने कैसे करवाया है। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन आपको, कि पहले क्वेश्चन देखा, खुद ट्राई करो 5-10 मिनट, फिर आप देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा जब आप खुद ट्राई करके फिर क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, दिया करना है क्वेश्चन आपको। तो देखो अब हम क्या करेंगे,
ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ये वाला मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया इसका, तो सोल्यूशन देख सकते हो, इसको आपको खुद ट्राई करना है फिर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये वाले क्वेश्चन के साथ। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, पीछे वाला आप खुद कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं, पीछे वाले का सोल्यूशन आपको दे दिया है, इफ एक्स इक्वल टू 3 ये वाला। हाँ, तो मैंने क्या किया, 3 को ले आया दूसरी साइड, एक्स 3 को लेके आया दूसरी साइड, -3 बन गया। तो मैंने जो ये पावर्स थी गंदी गंदी, तो इसको राइट साइड पे रख लिया, दूसरा मैं ले गया लेफ्ट पे। फिर मैंने देखा एक्स क्यूब है, तो ऐसे करो, क्यूबिंग कर दो बोथ साइड्स। यहाँ पर भी 3 है, 3 की पावर 1/3 2/3, तो मैंने कहा क्यूब कर दो भाई दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया क्यूब। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ओहो, हाँ, अब कर देंगे दोनों तरफ क्यूब। तो यहाँ पर आएगा, अब लाइन लिख लेना, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x-3 का क्यूब, उधर आ जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। तो अब लगाएंगे आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। 3 का क्यूब किया तो आएगा 27 माइनस 3ab। 3ab करेंगे तो देखो, 3 को x के साथ किया 3x, 3x को 3 के साथ किया आएगा 9x माइनस 3ab करके, a माइनस बी। तो ये हमने लगा दी आइडेंटिटी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आइडेंटिटी लगा देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a बी, फिर आएगा हमारे पास a प्लस बी। इसको उठा के ले जाते हैं थोड़ा सा, हाँ, फिर आएगा 3ab a प्लस बी, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब -27 माइनस इसको किया 9x², इसको किया प्लस 27x। अब देखो 3 की पावर 1/3 है, सारे की पावर 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 के साथ 3 कट गया, 3⁻⁴ 3 आ गया। यहाँ पर भी कट गया, 3² 9 आ गया। यहाँ पर क्या देखो, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 2/3, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड। जब 1/3 प्लस 2/3 करोगे तो आएगा 1, 3 आ गया यहाँ पर, इसको सोल्व करके आएगा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। देखो 1/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 3/3 आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। तो 3 की पावर जब यहाँ पर 1 आ गया, जोड़ के 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब एक 3 पहले से पड़ा है, 3 3 ज़ा आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला आ गया, तो मैंने यहाँ से देखा इसकी वैल्यू कितनी है x-3, तो पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, x³ -27 माइनस 9x² प्लस 27x, 3 + 9 12 प्लस 9x माइनस 27, ठीक है। तो माइनस, अब देखो -27 के साथ -27 उड़ा दिया, और तो कुछ नहीं उड़ रहा। तो अब इसको ऊपर लिखेंगे जो बच गया सारा सोल्व करके, ठीक है। x³ -9x² 27x माइनस 9x, तो ये हमारे पास आएगा 18x, 12 उधर जाके बनेगा -12,
इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो 0 पे लगा देंगे टिक, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो आप, ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। पीछे वाला क्वेश्चन ये वाला आप खुद करोगे, सोल्यूशन आपको मिल चुका है। ठीक है, एंड वीडियो मैंने ऑन की थी पर गलती से क्या हुआ, बटन दबाया पर वीडियो ऑन नहीं हुई, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया। ठीक है, मैंने करवाया था, अब दोबारा से करवा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो अपन, अगर वैसे हम सोल्व करें तो इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ऐसे करते करते 3 घंटे बीत जाएंगे। ठीक है, पर एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आइडेंटिटी पढ़ी है, उसको क्यों पढ़ा है, क्वेश्चंस करने के लिए, तो अब उसको यूज़ करेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने देखा है, मैंने कहा ये देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी पढ़ी है हमने आज ही, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये आइडेंटिटी हम पढ़ के आए हैं। देखो कहाँ पर पढ़ी थी, ये वाली, ये रही 6th वाली। तो इसको यूज़ करेंगे हम। अब हमको देखना आना चाहिए भी किस में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो देखो अब अगर इसको मैं x बोल दूं, x को, इसको बोल दूं y। ठीक है, इसको हम x बोल दें, इसको y बोल दें। x कितना है 3 है, y बोल दें 4b को। अब मैंने कहा देखो ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया 9a स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, आइडेंटिटी लग गई। सिमिलरली इसको अगर मैं बोल दूं p, इसको बोल दूं q। ठीक है, तो p को बोल दें 4a, q को बोल दिया 3b। तो ये हमारे पास आ गया देखो p स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास q स्क्वायर, ये आ गया p क्यू। तो आइडेंटिटी लग जाएगी अब। तो देखो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर ये इसकी जगह पर क्या लिख दिया, पी क्यूब माइनस की क्यू क्यूब। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 3a पुट किया यहाँ पर, y की वैल्यू पुट कर देंगे 4b, p की वैल्यू पुट कर देंगे 4a, q की वैल्यू पुट कर दी 3b। 3a का क्यूब 27a क्यूब, 4 64 आ जाएगा, 4 का 64a क्यूब 27b क्यूब। तो अब तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 91a क्यूब, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 91b क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा c। ठीक है, तो देखने में लगेगा भी टफ क्वेश्चन है, जैसे आप 10th करके आए हो तो इतना लेवल डेवलप नहीं होता स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये देख के पता चल जाएगा भी इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। सिर्फ बात है प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मेथड मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ईजी लगेगा आपको, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये सारे कर लिए हमने। हाँ, अब देखो अब आएंगी खतरनाक आइडेंटिटी बहुत ही। तो अब वो वाली आइडेंटिटी लिखने जा रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खतरनाक आइडेंटिटी आ चुकी है, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसका क्या है, a प्लस बी प्लस सी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आ चुकी है। तो ये वाली आइडेंटिटी शायद आपके सिलेबस में कट हो चुकी है, 10th क्लास में भी थी, वैसे 9th क्लास में, पर शायद अब कट हो चुकी है, इसलिए आपने ये आइडेंटिटी को देखा नहीं होगा। तो अब देख लो। ठीक है, तो अब इसके आइडेंटिटी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं इसके। अब इसी में से एक आइडेंटिटी और निकलती है जिसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी, इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम। देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या आ जाएगा। यहाँ पर अगर 0 आ गया तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये सारा बन जाएगा 0। तो ये वाली आइडेंटिटी है। तो क्या करते हैं, इसमें माइनस 3abc को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लस 3abc। ठीक है, तो क्या होती है, ये आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है फिर ये वाली। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाला। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3abc के इक्वल। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में से कंडीशन लग जाए तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक सा। अब देखो मैंने क्या देखा इसमें से, ए क्यूब 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 3, मैंने पकड़ लिया इसको। मैंने कहा ए जरूर ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। तो इसको जैसे ही हमने देखना है भाई ये आइडेंटिटी वही है, तो क्या करो, मैं 1002 देखा, 1002 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये रहा। तो मैंने पुट कर दिया 1002 को ए, 1008 को बी, 16 को पुट कर दिया सी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1002 की जगह ए क्यूब प्लस 1008 की जगह पर बी क्यूब, 16 की जगह पर सी 3, 1002 की जगह पर ए, 1008 की जगह पर बी सी। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो ए बी माइनस ये आ गया बी सी, ये आ गया सी ए। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको सेम लिख देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये कट हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचा ओनली ए प्लस बी प्लस सी। तो वो तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब सिंप्लीफाई किया इसको तो इतना सा बन गया। तो अब वैल्यू पुट कर दो,
तो प्लस करके देखो 2010, ठीक है 2010 ते ये आ गया 26। तो इसका आ गया सी ऑप्शन हमारे पास। देखो अगर दूसरों करता कोई इसका क्यूब कर करके फिर से सोल्व करता तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था ये। अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी, तो 2 मिनट भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें देखो, ये देखा मैंने x है इसका स्क्वायर, y है इसका स्क्वायर, 2z है इसका स्क्वायर। तो मैंने सोचा इसको अगर a लिख दें, a को x ले लें, b को y ले लें, c को z, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया माइनस ए बी, ये वाला आ गया माइनस बी सी, ये वाला आ गया माइनस ए सी। तो देखो ये तो बन गई वो वाली आइडेंटिटी जो पीछे पढ़ के आए थे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था, ये हमारे पास था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, क्या था आइडेंटिटी भूल गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी जगह पर मैंने ये पुट कर दिया। अब ए हमारे पास कितना है, यहाँ पर ए है x, बी है y, सी है 2z। तो ए की वैल्यू पुट की यहाँ पर x क्यूब आ गया, बी की वैल्यू पुट की y क्यूब आ गया, सी की वैल्यू पुट करेंगे 2z का किया क्यूब तो आ गया 8z क्यूब माइनस 3abc। तो इसको सोल्व कर दिया, चेप देंगे इसको बिल्कुल सेम, 3 2 6, तो आ गया 6xyz। ठीक है, अगर इसको दूसरों करते हम ऐसे करके, इसको इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो पागल हो जाते। तो ऐसे तो मिनट में कर दिया हमने। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखो इसमें अगर a को 2x ले लें, ये वाला a, तो ये बन गया a स्क्वायर। अगर माइनस y ले लें b को, ये बन गया माइनस y का स्क्वायर b स्क्वायर। अगर ये c है तो ये बन गया c स्क्वायर, ये बन गया माइनस ए बी। ठीक है, देखो a को ले लिया 2x, b को ले लिया माइनस y, c को ले लिया 3z। तो माइनस ए बी किया तो 2xy आ गया, ये बन गया माइनस बी सी। ठीक है, ये बन गया माइनस सी ए। हाँ ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू ये वाली है, तो लगा दी मैंने आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगी। अब एक बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस y 3z a b c। तो ये हमारे पास आ गया 8x क्यूब माइनस y क्यूब, 3 का क्यूब 27 z क्यूब माइनस 6x नहीं सॉरी, ये क्या हो गया, ये माइनस का माइनस कट होगी, बन गया प्लस
6 3 18, 18xyz। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अब हमारे पास। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये वाला आ गया। अब देखो इसमें, इसको मान लेते हैं हम x y z। ठीक है, x ले लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y ले लिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, z आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो इनको प्लस करके तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट हो जाएगा। देखो ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आप ले लो p को a माइनस बी, क्यू को b माइनस सी, r को c माइनस सी। अब p प्लस क्यू प्लस r भी क्या है 0। ये नीचे वाली जगह पर हम लिख देंगे p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 है एंड p प्लस क्यू प्लस r भी 0 है, इनका सम भी 0 है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड 0, इनका प्लस करके भी 0 आएगा। तो हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, अगर सम 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल था 3abc। तो इसका आंसर आएगा 3xyz। नीचे वाले का आएगा 3pqr, 3 के साथ 3 कट कर दिया। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे p की वैल्यू पुट की, q की वैल्यू, r की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी तो इसके साथ कट जाएगा नीचे वाले के साथ, तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर b माइनस सी कट जाएगा तो b प्लस सी बच जाएगा। आगे c माइनस ए कट जाएगा, c प्लस ए बच जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर हम दूसरों करते, यहाँ पर क्यूब की प्रॉपर्टी लगाते a माइनस बी क्यूब, तो 6 हमने आइडेंटिटी लगानी थी यहाँ पर नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सम बन जाना था जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है बिल्कुल, ये वाला आ गया। कितने रह गए मेंस का क्वेश्चन। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 10, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स। यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पुट किया तो 2 5 10, 100। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया, उधर जाके माइनस किया तो आ गया 19। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, अब सेकंड पार्ट करना है क्यूब वाला। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को करेंगे स्टार्ट। इसको उठा के उधर ले चलते हैं थोड़ा सा।
ओ ये क्या आ गया, नहीं नहीं फिर से सही नहीं आया। चलो ऐसे ही करते हैं स्टार्ट। अब ए क्यूब, यहाँ से करते हैं सेकंड पार्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। इसका फॉर्मूला मुझे पता था, वो यूज़ करते हैं अब यहाँ पर। क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फाइंड करना था इसको, ठीक है। इसको फाइंड करना है तो इसको वैसे ही रखते हैं, -3ABC। ABC की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे 3 2 6। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी 10। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था 90, पुट कर दिया। और इन तीनों में से क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया। जब माइनस कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उसकी वैल्यू हमें पता है 5, उसकी यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या आएगा आगे हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर आएगा हमारे पास 85। तो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 850, उसमें प्लस कर देंगे 6 उधर जाके, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास कितना आ गया, 856। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास मेंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल ही सेम है, हाँ ठीक है। तो देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, यही हम किया अभी हमने, ठीक है। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन ये करवा दूं, ये वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कर लेते हैं चल अभी। एक्स क्यूब प्लस 1/x3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली क्या था, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -AB, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो x हमारा क्या है, 3 -√8। सबसे पहले हम निकालेंगे 1/x, 1/ रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पर इतना आ गया। इसको कर देंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन को कर दो चेंज, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ गया 3 +√8, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया 3 +√8, ठीक है। तो अब हमें x भी पता चल गया, 1/x भी पता चल गया, बहुत अच्छे ये तो अब x + 1/x कितना आएगा, x + 1/x, x हमारा है 3 -√8, वो है 3 +√8। तो सोच के देखो, √8 तो कट जाएगा, ये आएगा 6, ठीक है। x + 1/x हमारे पास कितना आ गया, 6। तो अब हमें निकालना है x³ + 1/x³। तो कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर भी क्यूब कर दिया, 6 का क्यूब आएगा 36, 216। अब यहाँ पर लगाएंगे a + b³, तो क्या आएगा, a³ + b³ + 3ab
a प्लस बी इक्वल टू 216। तो अब देखो इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसको कट कर दिया। देखें सही चल रहा है काम, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या आएगा आगे हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। यहाँ पर आएगा 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ये 6, 3 6 18। तो 18 को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, 18 को लेके जाएंगे उधर, 216 माइनस कर देंगे 18। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 198। हाँ तो ये देखो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, x पता था, 1/x हमने फाइंड कर लिया रैशनलाइज करके, फिर x प्लस 1/x फाइंड कर लिया, उसके बाद बस क्यूब किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो आप, हमारा लेक्चर पूरा हो गया आज का, वैसे ख़त्म हो गई क्वेश्चंस। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क देख लो आप। आज का होमवर्क है डू ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी हमारे आज हमने लेक्चर लिया है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वो दोबारा आप खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में। थैंक यू।